चाहिए ही चाहिए अगर आपको मैच जीतना है तो भाई। हार्दिक हिमांशु पांड्या आए और साथ में छक्के भी लेकर आए अपने, क्योंकि 3 बॉलें फेस करी और 2 छक्के मार दिए महाराज पे। यहाँ पर क्या मिल रहा है, यहाँ पर अभी गैप में निकाली बॉल, और देखो यही चीज करनी होती है जब आप अभी देखो तिलक वर्मा का विकेट आया, 32 बॉलें उसने फेस करी है, ठीक है ना। और इससे पहले वाला जो था ना वो बहुत अच्छा पिक किया था, ये तो चलो स्ट्रेट था, लेकिन इससे पहले वाला बहुत अच्छा पिक किया था। और यहाँ पर अब क्राउड को थोड़ा सा मजा आया कि हाँ भाई बॉल तो आई हमारे इधर, लेकिन यहाँ पर आपको क्या लग रहा है इंडिया कितने बना रहा है? ईमानदारी की बात मुझे लग रहा है बस। अच्छा, अगर पांड्या पूरे 20 ओवर तक खेल गया फिर बताओ, फिर नहीं बताओ। खेल सकता। एक मिसाल है ना, अगर खेल गया फिर जा रहा है 160 170। मुझे तो देखो 145 अराउंड 150 लग रहा है, और लग रहा है कि अफ्रीका का आज दिन लग रहा है, क्योंकि आफ्टर ओडीआई सीरीज हारने के बाद पहला T20 वो निकाल लेंगे। लेकिन लेट्स सी, T20 फॉर्मेट है भाई, अगर वहां से भी जल्दी विकेट्स आ गई तो मसले मसाइल हो सकते हैं। ये देखो, ये बैक टू बैक 2 थे, ये पहला था, ये दूसरा था, ये था सीन भाई। ये होता है कैमियो भाई। ये क्या तुम अभिषेक शर्मा वगैरह को बोलती रहती हो हमेशा, कहाँ है अभिषेक शर्मा? यहाँ पर 25 बॉलों पे 54 रन, गौतम गंभीर को मजबूर किया, उठ के तालियां बजाओ भाई मेरे कैमियो के लिए, क्योंकि अगर ये बंदा आज नहीं खेलता, कौन चलता? पूरा डगआउट खड़ा हुआ है भाई बंदा, ये कर रहा है, ये कर रहा है। तो भाई अगर उसके अंदर एटीट्यूड है, अगर उसके पास चौड़ापन है ना उसके अंदर, तो उसके अंदर इतना गेम भी है। 54 यार बहुत अच्छा खेला। देखो उसका बन रहा है एटीट्यूड रखना कि भाई इंजर्ड हो जाता है और आता नहीं है भाई, जब आता है तो इस तरह से टीम को बचाता है। ना आज आपका अभिषेक चला, ना शुभमन गिल चला, ना आपका तिलक वर्मा चला, कोई शिवम दुबे नहीं चला जिसको आप कंपेयर कर रहे हो तो पांड्या से। आज हार्दिक पांड्या ने दिखाया कि भाई मैं इस तरह से खड़ा होता हूं, बंदा ऐसे खड़ा हुआ कुछ किया ही नहीं है, 54 तो मैंने बना ही नहीं है। वह 170 पे जो कि इंडिया नहीं लग रही थी पहुंचेगी, हमने अभी प्रेडिक्ट किया था स्कोर को कि 145 150 पे बाहर होगा। हार्दिक पांड्या की वजह से स्कोर पहुंच चुका है भाई। अच्छा, आज हम लोगों ने एक बात नोट नहीं की है, बताओ क्या? बताओ ना क्या नोट नहीं कि इनकी जर्सी मैं बोलने वाला था, वो जो अभी छपी है, लेकिन अभी पूरी प्रॉपर छपेगी T20 वर्ल्ड कप में, लेकिन कलर वाला आ चुका है जर्सी में। टोटली आज फर्स्ट T20 के अंदर सब सोच रहे थे अभिषेक शर्मा शो होगा, शुभमन गिल शो होगा, लेकिन हार्दिक पांड्या शो था आज, क्योंकि अगर ये बंदा रन नहीं करता तो आप लोग ये मैच पहली इनिंग में ही हार जाते। अभी जो ये बात तो है, 175 कर दिया यार। 150 नहीं लग रहा था, तुम 175 की बात कर रहे हो, और अगला भी बॉलिंग में भी आगे कुछ ना कुछ करेगा। ये भी मैं आपको बता रहा हूँ, आज भाई का मुझे दिन लग रहा है। गंभीर थोड़े से बोल रहे, अब गंभीर नहीं होंगे, तो अब देखते हैं 175 चेस हो सकता नहीं हो सकता, ये बताओ। अब मजा आ जाएगा मैच में। जो ये नहीं बोला करो तुम हाँ या ना में बोला करो, अफ्रीका जीत रही है हार रही है, ये यार अफ्रीका जीत रही है। देखते हैं क्या। सेकंड इनिंग स्टार्ट हो चुकी है और सिर्फ तीसरे ओवर के अंदर ही अर्शदीप दूसरा ओवर कर रहा है और 2 विकेट चटका चुका है अर्शदीप सिंह। और यहाँ पर हम कड़ी चावल खा रहे हैं और एम्पायर का वेट कर रहे हैं कि एम्पायर, यार जितेश ने मेरा ख्याल भड़ मार दिया, मुझे भी यही लग रहा है। पकड़ लिया। तो यानी अर्ली विकेट्स इनकी भी आ गई है, 2 अब इनकी कुछ ज्यादा अर्ली आ गई। हार्दिक पांड्या आए आफ्टर द पावर प्ले और पहली बॉल करी और सीधा भाई डेविड मिलर, याद होगा आपको वो नाम बंदा जितेश कुछ वो ने कर दे भंड। देखो इसने पहले भी जितेश भाई ने नहीं यार ग्लव्स में गई यार, चले गई। और यहाँ पर 2024 के शिक्षक लेकर जाऊंगा और वो बंदा लेकर भी गया है। क्रूशियल मोमेंट्स, हार्दिक द क्लच पांडे, इसको बिल्कुल एग्जैक्ट नाम दिया गया है। और ऐसी कह लें कि इसकी दमदार परफॉर्मेंस है कि आप भरोसा कर सकते हो उस बंदे पे कि आप इसको सबसे एंड पर भेजोगे ना, ये बंदा आपको कुछ ना कुछ करके देकर इंजरी के बाद जब इंडियन प्लेयर आते हैं, इंडियन से भी मेरा ये क्वेश्चन है कि क्या खिलाते हो इंजरी के अंदर? भाई बुमराह आया था, शमी आया था, यहाँ पर शुभमन गिल का भी ब्रेकअप होना जरूरी है। शुभमन गिल ब्रेकअप करो और परफॉर्मेंस अच्छी दो आकर, ठीक है। लेकिन इंजरी के बाद जब आते हैं इस बात पे आए, शमी, बुमराह, उसके बाद जो भी प्लेयर, किंग आता है वापस, रोहित आता है, और अब हार्दिक पांड्या। बिल्कुल आपकी बात सही है। देखिए हार्दिक पांड्या इंजरी के बाद वापस आए हैं। ऑस्ट्रेलिया की सीरीज के अंदर ये नहीं थे, काफी एक बड़ा नुकसान था इंडियन टीम के लिए, क्योंकि इस बंदे का एक मेजर रोल है। देखिए हम कहते हैं कि बुमराह के बगैर टीम इंडिया नहीं चल सकती, हम कहते हैं T20 इसके बगैर नहीं चल सकता, पांड्या के बगैर नहीं चल सकता। उसके बाद आप बॉलिंग लाइनअप पर आ जाइए, 50 पर 5 आउट, 6 पर 6 आउट, बिल्कुल 60 पे 6 आउट, 70 पे 7 आउट, 7 आउट, मतलब कि लाइनें लगी हुई हैं आपकी। और आई थिंक सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन अर्शदीप सिंह का, प्रेशराइज करना टीम को आकर, 2 डिकॉक 0 पर, उसके बाद स्टब्स की विकेट लेना, फिर उसके बाद अशर का कह लें कि मिलर को आउट करना, मार्करम को आउट करना, फिर उसके बाद कह लें कि मिलर को आउट करना, फिर उसके बाद अगर जसप्रीत बुमराह की बात की, ब्रेविस को उड़ाया है आपने। सो आई थिंक जो कि सालों का कंट्रीब्यूशन, और वैसे भी बुमराह सीनियर बॉलर हैं और उन्होंने कहा है कि भाई आज मैं रेस्ट पे हूँ, बाकी आगे ये बताती जाए 5-0 ठुकने जा रहा है, एक तो ठुक गया। आप देखें कि हार्दिक पांड्या को हमेशा पूरी दुनिया 1 मैन आर्मी कंसीडर करती है। उस बंदे से बॉलिंग है, आज उसने बताया वो हमेशा बताता है। आप देख लें ऑस्ट्रेलिया के साथ ले ले, जो जिस मर्जी सीरीज में ले जाए उस बंदे ने आके परफॉर्म किया। ठीक है, वो एशिया कप का फाइनल नहीं खेला, लेकिन उस बंदे ने आके बताया कि भाई अभी आप देखें साउथ अफ्रीका के साथ ओडीआई सीरीज थी, उसमें भी उसको
उसको मौका नहीं मिला कि शायद इंजर्ड था, लेकिन अब वो बंदा इस तरह भूखा है रनों का, जब भी आता है चीर फाड़ के रखता है। आज देखें 28 बॉल पे 59 रन, हम सोच रहे थे शायद विकेट जहां पे 110-15 बनने मुश्किल थे। अभिषेक शर्मा में थोड़ा स्ट्रगल करते नजर आए, दूसरे बैट्समैन ने किया, सिर्फ हार्दिक के अलावा सारे हमें स्ट्रगल करते नजर आए, लेकिन हार्दिक जब भी आता है तो आगे वो चीर फाड़ करते, स्पेशली वो साउथ अफ्रीका वो बड़ी बढ़ के मारे थे भाई, हमने टेस्ट के अंदर ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन हार्दिक पांड्या ने बताया बच्चे इधर रुको मैं आपको बताता हूँ। आज उस बंदे ने आके सही उनका बताया और रगड़ा लगाया कि भाई इस तरह क्रिकेट खेलते हो, लेकिन आज उस बंदे ने आके मैंने देखा कि वो पहली बॉल पे मिलर को आउट करके, कमाल है यार, हम देख रहे थे शायद भाई ओरा ये चीज है। और उस दूसरी साइड पे देखे, और असल में जो उनको इंडिया को एडवांटेज ये हुआ है कि आज अभिषेक ने आके ऊपर से जो अटैकिंग क्रिकेट खेली है, वो थोड़ा सा जो 70 रन का उस बंदे ने ऐड तो नहीं किए, बट लेकिन 70 रन जो ऐड किए हैं ना, वो थोड़ा सा स्ट्राइक को रोटेट करता, 12 बॉल पे 17 रन करके गया, तो वही चीज थी जो इंडिया को मैच के अंदर लेके आई है। शायद विकेट तो गिरी हैं, लेकिन उस साइड उस तरह से नहीं। सर आपकी तरफ आते हैं, आपसे शुरू होगी अर्शदीप पे बात। भाई अर्शदीप पहला ओवर विकेट, बुमराह को विकेट पहले 2 ओवर में नहीं मिला, अर्शदीप पहले 2 ओवर में 2 चट खा के चला गया। क्या कहते हैं अर्शदीप भाई, विकेट टेकर, साथ अक्षर आया पहली बॉल पे बोल्ड कर गया, हार्दिक आया पहली बॉल पे आउट कर गया, अफ्रीका को सही सबक सिखा रहे हैं। देखिए अफ्रीका ने टेस्ट सीरीज जीती, उसके बाद उन्होंने कहा कि शायद इंडिया के अंदर हम डोमिनेट कर सकते हैं। उसको नहीं पता था कि हार्दिक पांड्या जो है मौजूद नहीं है। आज के दिन के अंदर अगर मुझसे पूछे ना, तो स्पेशली क्रेडिट मैं अभिषेक शर्मा को दूंगा, शुभमन गिल को दूंगा, कि बड़े टाइम के बाद हमें हार्दिक पांड्या की बैटिंग देखने को मिली है। जल्दी आउट हो गए। हाँ, जल्दी आउट हो गए, हमें बड़े टाइम के बाद इसकी बैटिंग देखने को मिली। और देखे, मुझे याद भी नहीं है कि हार्दिक पांड्या ने लास्ट बैटिंग कब की थी। इंडिया का तो टॉप ऑर्डर आउट करना मुश्किल था। आप देखें, सूर्य कुमार यादव की बात करें, तिलक वर्मा, शुभमन गिल, संजू सैमसन और उसके बाद अभिषेक शर्मा। ये संजू सैमसन नहीं खेला, मैंने वैसे काउंट किया कि मतलब इनमें से जो भी खड़ा होता है वो सेंचुरी लगाने के लिए। पांड्या आज फिर टूटा है। उसकी बारी नहीं आती थी, उसने आज सारे गुस्से निकाले हैं। इंडिया साउथ अफ्रीका सीरीज खेल रहा था ओडीआई की, हार्दिक पांड्या जाकर नेट सेशन कर रहा था, आपने अगर देखा हो। रीजन क्या थी कि भाई रन्स का भूखा है, उसने कहा मैं जाकर परफॉर्म करूंगा, और उसने परफॉर्म करके दिखाया। मिलर की पहली बॉल पे विकेट, उसके बाद आप उधर देखे 175 रन तक पहुंचाना, ये विकेट सारे थोड़ा सा एक स्टैट यहाँ बताता चलो, 128 एवरेज स्कोर था इस विकेट पे पहली बैटिंग का, 128 से 110 और 175 पे लेके गया है। बिल्कुल ऐसा ही हार्दिक पांड्या ने वहां पे परफॉर्म किया जहां पे चेज जो है 110 और उसके बाद एवरेज स्कोर 128। आप अंदाजा करें कि भाई वो कहाँ खेलना जानता है, ठीक है। उसके बाद आपने बात की कि अर्शदीप सिंह, भाई वो तो मतलब हम शहंशाह को भूलते जा रहे हैं कि भाई पहले ओवर में विकेट कैसे ली जाती है, वाकई बता रहे हैं। 0 पे, हाँ, डिकॉक 0 पे गया। और उसके बाद आप देखें पहले 2 ओवर में 2 विकेट। जसप्रीत बुमराह नहीं चला, नो डाउट। साउथ अफ्रीका है आगे, ऑस्ट्रेलिया नहीं है, जाओ कोई फाइनल नहीं खेल रहे भाई, टीमें बांटी हुई हैं। हाँ बिल्कुल, कोई फाइनल नहीं खेल रहे एशिया कप का, वर्ल्ड कप का, के सारे ही चलेंगे। आप देखें उसके बाद वरुण चक्रवर्ती दूसरे ओवर में जिस तरह उसने विकेट ली, उसके बाद आप बाकियों की बात कर लें, मतलब इंडिया ने कमर सही तोड़ी है साउथ अफ्रीका की। लोग मतलब क्वेश्चन ये कर रहे हैं कि मतलब क्या कोई मेहमान नवाजी होगी? मेहमान नवाजी टेस्ट सीरीज में हो गई है। आपकी तरफ भी आप आता हूँ भाई, वरुण चक्रवर्ती आता है, आउट भी करता है, मैडन ओवर भी करता है, हार्दिक पहली पे विकेट, अक्षर पहली पे विकेट, अर्शदीप 2 ओवरों में 2 विकेटें। यार ये क्या चला है? अफ्रीका जो जायंट ऑफ T20 फाइनल खेलने वाली टीम के साथ क्या बना है? आप देखेंगे इंडिया को इंडिया के घर में आके हराना, ये कोई भी मुझे नहीं लगता गुफा में मुंह डालना, हाँ, तो शेर के मुंह में हाथ डालने के बराबर इक्वल होगा। आप देखेंगे इंडिया वो टीम है जो आप 24-25 और अभी 25 लास्ट जा रहे हैं। आप देखें कोई मैच, मुझे नहीं लगता कि T20 का कोई मैच हारे होंगे। और उसके बाद आप देखेंगे अभिषेक शर्मा, वो 17 साल का बच्चा, 17 इनिंग्स में आके T20 का नंबर 1 प्लेयर बन के जाना, और ये वो चीज है इंडिया क्या करता है। 2024 से लेकर 26 आगे एक भी T20 सीरीज नहीं हारे, वो सीरीज नहीं आ रहे, वो ये चीज है। आप देखेंगे एशिया कप जीत के आ रहे हैं और चैंपियन ट्रॉफी जीत के आ रहे हैं, उसके बाद आप T20 वर्ल्ड कप जीत के आ रहे हैं, और अपने घर में आके कोई उसको हरा जाए, ये तो उनकी तौहीन होगी। और हमने ये चीज नोट की, आपने देखा कि इंडिया क्या करता है, अपने रिकॉर्ड खुद बनाता है, अपने रिकॉर्ड खुद तोड़ता है। देखिए कि मैं बॉलिंग से तो स्टार्ट नहीं लूंगा, मैं तो लूंगा बैटिंग से स्टार्ट, क्योंकि मेरा एक तरीका है, जैसे मैच चला है वैसे बात करेंगे हम। आप देखिए कि आज जैसे अभिषेक और शुभमन गिल आगे ओपनिंग करने आए, आप देखिए अभिषेक शर्मा का वो आज होमवर्क करके आए थे। बजा दिया भाईजान इंडिया ने साउथ अफ्रीका को। साउथ अफ्रीका का अंपायर कोच भी बेचारा बैठ के सोच रहा होगा कि क्या ही कोई घटिया टाइम था कि जिस टाइम पे मैंने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के वो वर्ड्स बोल दिया था, तब से इंडिया मुझे गुस्सा के मार रहा है। इंडिया तब से साउथ अफ्रीका की बता के मार रहा है। तो भाईजान उनके 60-70 पे 7 आउट कर दिए थे, 60-70 पे आज साउथ अफ्रीका के 7 आउट हो गए। तो मतलब साउथ अफ्रीका के साथ इंडिया ने वो हाल किया है कि मतलब जो हाल मतलब इंडिया पाकिस्तान टीम के साथ नहीं करता, आज इंडिया ने वो हाल साउथ अफ्रीका का किया है। देखो, एक तो भाईजान मैं सीधी सी बात करता हूँ, हार्दिक पांड्या की इनिंग्स को मैं कहता हूँ छत पे रख देंगे, हाईली प्रेज करेंगे उस इनिंग को, क्योंकि मुश्किल विकेट के ऊपर जब आप इस तरह की बैटिंग करते हो ना,
और आप जब मुश्किल विकेट के ऊपर आके प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स लगाते हो, हर क्रिकेट फैन के दिल से एक ही आवाज निकलती है कि यू आर बेस्ट, मतलब यू आर बेस्ट। और हार्दिक पांड्या ने आज फिर प्रूव कर दिया कि वो क्यों बेस्ट है। एक तो चीज होगी ये वाली। दूसरी साइड पे अगर मैं बात करूं तो ये जो पिच थी ना, ये पहले बैटिंग के लिए मुश्किल विकेट थी, बाद में ये पिच इजी हो गई थी, बाद में बल्ले पे बॉल आ रही थी, बाद में बल्ले पे बॉल आ रही थी। इंडिया ने अच्छी बॉलिंग करके साउथ अफ्रीका को हराया। कोई इधर आके चोमू शोमू ये जो डड्डू फैन है ये ना लिखिएगा नीचे कि जी बैटिंग विकेट नहीं थी, विकेट ना बेटा, दूसरी इनिंग्स में विकेट बेहतर परफॉर्म कर रही थी बैट्समैनों के लिए। तो मैं ना सबसे पहले आपको ना ये एक बता दूं, क्योंकि साउथ अफ्रीका का जो वो कोच है ना, वो बेचारा अपने मुंह पे चिपेड़े मार रहा होगा कि यार वो मैंने टेस्ट सीरीज जीतने के बाद क्यों इंडिया को बोल दिया था। अब तो वो मुझे पांव में गिरा के मार रहे हैं। इंडिया ने वजन 175 रन बनाए, 175 6 विकेटों के नुकसान पे, और साउथ अफ्रीका के कोई 70 पे 8 आउट हो गए हुए थे, मतलब 70 पे 8। और साउथ अफ्रीका की T20 में आपको मैं बताता हूँ खेल कौन कौन रहा था। खेल जो रहा था ना, वो कुल्हाड़े थे, कुल्हाड़े। उनको 70 पे 8 आउट कर दिए हुए थे इंडिया ने, और मतलब आउटस्टैंडिंग बॉलिंग किया टीम इंडिया ने। और ये टीम आपको T20 वर्ल्ड कप के लिए फुल्ली तैयार टीम मिल रही है। मतलब वो बोल रहे थे, जब वो उनकी किट का बताया जा रहा था, वो कह रहे थे कि तीसरा स्टार हम लगने के लिए बिल्कुल 2 महीने रह गए हैं। मतलब वो अभी रेडी बैठे हुए हैं कि भाई हमने तीसरा स्टार भी लगवाना है। और इधर हमारा ये नहीं सिलेक्ट हो रहा कि रिजर्व डांसर खेलेगा या बाबजी द किंग खेलेगा, हमारा ये नहीं अभी तक पता चल रहा कि खेलेगा कौन। अगर बात करें आज के मैच की तो भाईजान 17 रन बनाए हैं जो है वो अभिषेक शर्मा ने, क्योंकि विकेट बड़ी मुश्किल थी पहले बैटिंग के लिए। आप बॉल को सही तरह असेस नहीं थे कर पा रहे। अभिषेक इवन के जिस बॉल पे आउट हुए वो बॉल बड़ी अच्छी थी, वो बॉल आप ऐसा कह सकते थे कि उस बॉल पे छक्का लग सकता था, बट वो बल्ले पे बॉल आ नहीं थी, टाइम ही नहीं थी हो रही। अब टाइम किस तरह नहीं थी हो रही, मैं वो आपको आगे जाके बताता हूँ कि टाइम किसको कहते हैं और टाइम क्यों नहीं थी रही। अब जिस बॉल को शुभमन गिल ने, इवन के शुभमन गिल को अर्ली चार्ज करना नहीं था चाहिए। शुभमन गिल को पिच देख के पहले पता तो बंदे को चल ही जाता ना कि यार ये पिच बैट्समैनों के लिए इतनी खास नहीं है। अब जिस बॉल पे शुभमन गिल आउट हुआ है ना, अगर ये कोई फट्टा विकेट होती ना, आप इतना स्टेप अप होके जो शॉट लगा रहे हो, यानी सीधा सामने चौका या आराम से छक्का था, ठीक है, सही है। अब वो बॉल बल्ले पे आ ही नहीं रही, बॉल टाइम ही नहीं हो रही। अब जब टाइम ही नहीं हो रही, शुभमन गिल ने मतलब निकल के जो मारा है वो 30 यार्ड के अंदर ही रह गई है बॉल, मतलब वो मार्को जॉनसन ने उधर से पकड़ लिया। इधर से क्या पता चलता है कि बल्ले पे बॉल नहीं थी आ रही, क्योंकि बल्ले पे बॉल, अब मैं आपको आगे बताता हूं, मजीद आपको थोड़ा सा ना एक्सप्लेन करता हूं। अब जिस बॉल पे सूर्य कुमार यादव आउट हुए, सूर्य कुमार यादव ने पहले चौका लगाया, फिर छक्का लगाया, अपना वो जो पेट शॉट है सूर्य कुमार यादव की। अब जिस बॉल पे फिर सूर्य कुमार यादव आउट हुआ है, अब उसी बॉल पे फिर गेम वही चीज पड़ी, वही उसने ऊपर से ऐसे मारने की, ऐसे थोड़ा सा ऐसे घुमा के बैट लगाया, वो फिर नहीं बल्ले पे चढ़ी, वो फिर क्योंकि टाइम नहीं थी हो रही। जिस बॉल पे तिलक वर्मा जैसा बैट्समैन 32 बॉलों पे 26 रन बना के जा रहा है, इधर से क्या पता चलता है, समझ नहीं थी आ रही कि करना क्या है। बिल्कुल पहले 10 ओवरों में बॉल बल्ले पे आ ही नहीं थी रही, ऐसे लग रहा था कोई टेस्ट मैच हो रहा है, बहुत ज्यादा मुश्किलात हो रही थी। लेकिन जो बैटिंग हार्दिक पांड्या ने किया ना, कि उसने केशव मिराज को आते सार 1 ओवर में 2 छक्के लगा दिए, और वो भी 9 लुक छक्के, 2 भी देखे बगैर पैर दिया उसको पकड़ के। अगर बात करें हार्दिक पांड्या की, हार्दिक पांड्या ने सर 28 बॉलों पे 59 रन बनाए हैं। उस विकेट पे जहां तिलक वर्मा 32 बॉलों पे 26 रन बना रहा है, उस विकेट पे जहां जो है वो सूर्य कुमार यादव से रन नहीं हो रहे, उस विकेट पे जहां शुभमन गिल कुछ नहीं कर पा रहा, उस विकेट पे आके भाईजान हार्दिक पांड्या ने 59 रन बना दिए। आउटस्टैंडिंग बैटिंग फ्रॉम हार्दिक पांड्या। एशिया कप के बाद आके कमबैक करना, एशिया कप के बाद आके कमबैक करना, और इतना तगड़ा कमबैक करना, मतलब आप हार्दिक पांड्या से इस चीज की उम्मीद कर सकते हो। 4 छक्के 6 चौके, मतलब क्या मार्ग्राम का बोल्ड बड़ा खूबसूरत था यार, ट्रेजेक्ट्री के चक्करों में रहता है साला, अंदर आते हुए बॉल को अक्षर की जो बिस्किट करती है, बॉल अंदर जाती है, ठग से गिरली उड़ी तुम्हारी ऐसी, मतलब यार पता ही नहीं चला साउथ अफ्रीका का। उधर मुंह धोने गया, मैं उधर कुल्ली कर रहा था, मैंने उधर चाय के लिए थोड़ा आगे पीछे हो जाऊं, मैं चाय भाई मंगा लूं, मैं चाय के लिए मैंने
नीचे बोला कि यार चाय कोई लेकर आ जाए, इतनी देर में चाय आते आते सारे ऐसी की तैसी हो गई, बचाए नहीं। वरुण चक्रवर्ती का बॉल भी बनता पड़ रहा है, इधर जा रहा है, 1-2 छक्के मारने में जेनसन कामयाब हुए। उसके बाद तो मुझे नहीं लग रहा था कि और कोई बचेगा। भारत साउथ अफ्रीका की बहुत बड़ी बैटिंग थी, बता दूं मैं। जो रन्स आपको नजर आ रहे थे ना, ये उनकी स्ट्रेंथ को देखकर कम रन से मैं ये बता दूं, मगर जबरदस्त बॉलिंग। यानी अर्शदीप ने सबसे पहले तो घंटा बजाया उसका। क्विंटन डिकॉक जो रिटायरमेंट के बाद सोच कर आएंगे मैं बहुत सारे रन कर लूंगा, अब नहीं होते रन तुम्हारे यार, तुम्हारी हो गई, तुम्हारी ऐसी की तैसी। उसके बाद क्या मार्करम, क्या ब्रेविस, क्या स्टब्स यार, मतलब क्या मिलर वाला तो, मतलब मिलर को तो खुद चले जाना चाहिए था। इतना बड़ा एज यार, तू खड़ा हुआ है, तेरी ऐसी की तैसी मारूंगा। अगर भैया तू वापस आया टीम के अंदर, हम पे एहसान तो नहीं किया ना। फिर ये कि जो रन्स इंडिया ने आज किए थे, एक तो पहले उसके ऊपर मुझे पहले ही एतराज था कि यार जो बैटिंग इंडिया की हुई है, अगर पांड्या के रन निकाल दिए जाए उसके अंदर से, तो फिर तो आप तो 120, 115, 120 के ऊपर खड़ा हुआ था। पर इंडिया की बैटिंग भी उस तरह से नहीं थी जिस तरह से वो लोग तवक्को करते हैं कि यार एक बड़ी टीम है, बड़े बल्लेबाज है, बड़े स्ट्राइक रेट्स है, बड़े छक्के वक्के मारने वाली टीम है, उस तरह से तो नहीं था। सिंगल हैंडेडली हार्दिक पांड्या ने इस मैच को बनाया, अकेले बनाया उसने मैच, मतलब किसी बैटिंग में जान ही नहीं थी। क्या तिलक वर्मा, क्या अक्षर पटेल, वो जो रन है वो रना बॉल रन है, वो T20 में तो बैटर ही नहीं करते। अकेला खड़ा हुआ, अकेले रन किए उसने 25 बॉलों पे। जो मेरे 1 घंटे की सोच है ना, मेरी 1 घंटे का ख्वाब है मेरे का, ये कब करेगा, ये पता नहीं कब करेगा। पांड्या ने एक मतलब मेरा आपको 25 बॉलों के ऊपर 50 रन करके दो। ऐसे वक्त में जहां बॉल पड़ के थोड़ा सा इधर हो रहा था उधर हो रहा था, साउथ अफ्रीका को जो कंडीशन बॉलिंग में मिली थी, वो सबसे जबरदस्त बॉलिंग कंडीशन मिली थी इनको। इंडिया को तो फिर भी थोड़ा बहुत हल्का फुल्का ड्यू मिल गया बॉलिंग के अंदर। उसके बावजूद आप ये देखिए यार, मास्टर में ये मास्टर क्लास हैट्रिक कर लेता जिसको बॉल मिली एंड में डूबे भी आ गया, कहला यार मेरा भी हिस्सा डाल लो इसमें। तो इससे पहले एक बार ऐसा हो चुका है कि 180 रन किए थे इंडिया ने और 87 पर श्रीलंका को आउट कर दिया था। तो कल मैं यही कह रहा था कि यार श्रीलंका ने इतना बुरा खेला, इतना बुरा नहीं होता तो ये तो बेचारे 74 पे ऑल आउट हो गए। 101 रन से यहाँ कामयाबी हासिल की इंडिया ने और सीरीज में बता दिया, टोन सेट कर दी सीरीज की पहले ही मैच में। बासित भाई कैसा देखा आपने मैच? पास आपकी बात का जवाब मैं दूंगा, पहले हमारे बड़े भाई से पूछो। तो बड़े भाई बड़े भाई नहीं पहले ये बासित भाई जो अक्षय कुमार लग रहे हैं, टॉस खेल ले यार, मुझे क्यों इधर उधर घुमा रहे हैं? कौन पहले बोलेगा ये बताएं। आप मेरी बात सुनो, आप क्या जुमले बोलते हो यार, ये कि एम्पायर को भी बॉल दे देते तो वो भी आउट कर लेता। तो आप ये बोलो ना, मैं पाकिस्तान में बैठा हूं, मुझे बॉल दे देते, मैं यहां से आउट कर लेता। नहीं वो तो एम्पायर इंडियन था ना, इसलिए कह रहा हूँ। इंडिया की तरफ से एम्पायर भी बॉल करता तो वो भी विकेट ले। वो तो खेला हुआ होता है ना, एम्पायर वो बनता है जो खेला हुआ होता है क्रिकेट। आप तो खेले ही नहीं है, आप अपना बोलते। लेकिन बासित भाई इसको नॉलेज तो है ना यार, ये तो हमें मानना पड़ेगा ना। शुक्र है आपने ये कह दिया। नहीं, नॉलेज तो है यार, इतना तो मुझे पता है। आपके साथ इतनी सिटिंग है, बैठते हैं, प्रोग्राम करते हैं, क्रिकेट का आइडिया तो है ना। जिनको क्रिकेट का आइडिया वो क्या काम कर रहे हैं, वहां से बात करें ना फिर। जी जनाब, क्या पूछना है पूछे आप। बताइए आप मैच के हवाले से अपना तबसरा दीजिए ना। मैच यार देखो, बहुत बड़ा एडवांटेज मिला साउथ अफ्रीका को टॉस जीतने का। और अमूमन मैंने इंडिया में इस तरह की पिच नहीं देखी, मॉइस्चर वाली। 6 ओवर में 40 रन थे, जिसमें 22 डॉट बॉल थी। कितनी? 22। और टोटल पूरे मैच में 49 डॉट्स बॉल थी। इसका मतलब 71 बॉल में 175 करे इंडिया ने। और सबसे बड़ी बात, अभिषेक शर्मा जो सब डरते हैं उससे, अपना गिल आया, उसने एक चौका मारा, वो फंसी हुई बॉल पे आउट हुआ। और सूर्य कुमार यादव, ये 3 आउट होने के बाद 175 करना बिग अचीवमेंट है। स्पेशली क्रेडिट गोज टू जो तिलक वर्मा जिस वे में खेला ना, संभल के। और फिर जो पांड्या ने, आज तो पांड्या ने जो महाराज को लूटा ना 1 ओवर में, उसके बाद तो ऐसा लग रहा था कि यार उसका हैंड आई कोऑर्डिनेशन बहुत टॉप क्लास है यार, कमाल है यार। वर्ल्ड बेस्ट ऑलराउंडर है इस टाइम पे, नो डाउट अबाउट कुछ नहीं है इसके सामने। बासित भाई सबसे बड़ी जो बात है ना, जो मुझे हमारे प्लेयर में मिसिंग लगती है, इज द एटीट्यूड। वो जो उसका एटीट्यूड है ना खेलने का, वो जो आंखों में आंखें डाल के और वो जो अपनी बॉडी लैंग्वेज से दिखाता है ना कि नो टारगेट इज इनफ या कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो कमाल का लगता है। क्यों? वजह
इसका अपना पांड्या का आइडियल कौन है पता आपको? नहीं, मुझे नहीं पता। कैप्टन, जो कैप्टन MS। अच्छा, और MS वाली चीज इसने अडॉप्ट करी हुई है। ये जब गुजरात का कप्तान था ना, आप देखो वो टॉप पे आई और फिर ये इंप्रूव भी करता रहा। बाद टाइम इसको बैटिंग में प्रॉब्लम हुई, जिसकी वजह से बड़ा शोर भी मचा इस पे। पिछले साल IPL के शुरुआत के मैचेस इतने अच्छे नहीं गए थे, उससे पहले भी नहीं गए जब ये मुंबई इंडियंस इसने ज्वाइन करा है और गुजरात को छोड़ा है। लेकिन ये डटा रहा। इंजरीज बहुत होती हैं, मेरा ख्याल है इंडिया का वाइड प्लेयर है जिसको इंजरीज सबसे ज्यादा होती है। यहाँ पे पहले बैटिंग करने के बाद आप डिफेंड कर लो टारगेट, वो भी टारगेट कोई इतना ज्यादा नहीं था, और जितना इंडिया के अंदर ड्यू होती है उसको देखते हुए जिस तरीके से टॉस जीता एडन मार्करम और चेस का फैसला किया, लेकिन बाद में क्या किया, फिर बात वही आती है ना कि इंडिया की बैटिंग तो बेहतर है ही है, लेकिन उनकी बॉलिंग भी बड़ी शानदार है। एक पूरे मैच में एक वो अंपायर का जो नो बॉल उसने गलत दिया वो निकाल दो, लेकिन अगर वो नो बॉल जिसको कहते हैं हो भी जाता फिर भी उन्होंने जीतना नहीं था, क्योंकि विकेट्स काफी गिर हुई थी, लेकिन फिर भी वो एक गलती थी, वो नो बॉल था जो कि बुमराह को विकेट मिल गया था। अदरवाइज इस मैच के अंदर हार्दिक पांड्या का इंजरी के बाद कमबैक होता है। हार्दिक पांड्या बैटिंग करने आता है, दूसरी बॉल पे छक्का मारता है, शानदार किस्म का छक्का मारता है। बॉलिंग करने आता है, पहली बॉल पे विकेट लेके जाता है डेविड मिलर की। हार्दिक पांड्या 28 बॉलों के ऊपर 59 नॉट आउट करके जाता है, 4 छक्के 6 चौके मार के। हार्दिक पांड्या ने इस मैच के अंदर एक रियल डिफरेंस क्रिएट किया, और इसलिए हम कहते हैं कि ऐसा ऑलराउंडर इस वक्त दुनिया के अंदर मौजूद नहीं है। ये फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर इंडिया की जान बना हुआ है, बड़े क्रूशल जिसे कहते हैं ना परफॉर्मेंस करके दिखाता है। इंडिया का आते साथ ही शुभमन गिल आउट हुआ। मुझको तो ये नहीं समझ आ रही कि संजू सैमसन जो है उससे क्यों ओपनिंग उसकी हटाई गई है। इतना शानदार उसने एज एन ओपनर परफॉर्म किया हुआ है। अभिषेक शर्मा आज नहीं चल पाया। मार्को जॉनसन के कैचेस एंड गिडी की बॉलिंग हमें देखने को मिली। फिर जिसको कहते हैं ना सूर्य कुमार यादव भी आउट ऑफ टच ही है। तिलक वर्मा बहुत स्लो खेल के गया आज, 32 बॉलों पे आई थिंक 22-23 करके गया है, काफी स्लो खेला। लेकिन अक्षर पटेल ने थोड़े से रन के स्लो थे, बट हार्दिक पांड्या ने जिस तरीके से बल्लेबाजी की, पूरे मैच का जो डिफरेंस क्रिएट किया ना वो हार्दिक पांड्या ने किया। हार्दिक पांड्या के वो जो मेरा ख्याल है स्ट्राइक रेट भी 200 के आसपास उसका चल रहा था, तो भाई वो फिर अर्शदीप सिंह का नया बॉल। देखो बात बताऊं क्या है, ड्यू अफ्रीका की पारी भी जिसको कहते हैं ना रात होगी, जैसे हमने ओडीआई में देखा सेकंड इनिंग्स शुरू होती थी 5-6 ओवर के और ड्यू आ जाती थी। तो यहाँ पे भी अगर आप बात करो तो जिसको कहते हैं ना अफ्रीका की पारी तो ज्यादा होनी थी, लेकिन इंडिया की बैटिंग के टाइम पे भी उनको मिली थी। बट द मेन पॉइंट इज कि इस मैच के अंदर जिस तरीके से भारत ने बॉलिंग की, अपनी बॉलिंग की वजह से जीते हैं। साउथ अफ्रीका की बैटिंग, क्विंटन डी कॉक, एडन मार्करम, फिर जिसको कहते हैं ट्रिस्टन स्ट्रब, डेवाल्ड ब्रेविस, फिर आपका जिसको कहते हैं ना मिलर, एक से बढ़कर एक बल्लेबाज मौजूद था, और कितना बुरे तरीके से ये लोग हारे हैं। हाँ बिल्कुल वलीद भी आपने बिल्कुल ठीक बात की। जिस तरीके की इंडियन बैटिंग मैं समझता हूँ कि आज लड़खड़ाई है, अगर हार्दिक पांड्या ना बैटिंग लाइनअप पे होता आज, क्योंकि आप देखें स्कोर 20, 25, 14, 4, मतलब उस तरीके से 20-25 भी है, वो क्विक 25 नहीं है, वो भी 22 बॉलों पे है, 23 बॉलों पे है। तो जिस तरीके की हार्दिक पांड्या ने कम बैक के बाद बैटिंग की है, तो वो ही मैच जो टर्निंग पॉइंट था इंडिया की तरफ से। और आप देखो सिर्फ एक बंदा चला है आज और फिर जाके 175 स्कोर हो गया। एग्जैक्टली ठीक है, अगर कोई एक बंदा और चल जाता तो ये उसी ट्रेडिशन की तरह ही 200 प्लस हो सकता था, इजी था 200 प्लस। उसके अलावा हालांकि साउथ अफ्रीका की बैटिंग लाइनअप बहुत बड़ी है, जिस तरीके की वलीद ने बोला कि हर एक बंदा जो मार्को जॉनसन प्रॉपर एक बल्लेबाज है, प्रॉपर ऑलराउंडर है, उसने शॉट्स मारी है, आपने देखी है कितना प्यारा उसने मार दिया, कितना प्यारा उसने छक्का मारा हार्दिक पांड्या का। उसके बाद वरुण चक्रवर्ती को इतना प्यारी शॉट मारी है क्विक बैट के साथ। और इसके अलावा हाँ डेवाल्ड ब्रेविस का देखें, वो बेशक उन्होंने नो बॉल नहीं दी, वो पूरे ओवर स्टेप थी, लेकिन उसके बावजूद डेवाल्ड ब्रेविस कोई अभी बहुत यंग है, उसको भी बहुत टाइम लगेगा कि अकेला मैच जितवाने में। लेकिन जिस तरीके से ड्यू पड़ रही थी मैच में, तो उस तरीके से बहुत ज्यादा मुश्किल था कि ये साउथ अफ्रीका चेस कर सकता, क्योंकि आपने देखा है कि इंडियन बेशक बैटिंग लड़खड़ाज है, अव्वल में तो